हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एपीटी अड्डा। आई एम योर मैथ्स मेंटर इजहारुद्दीन और आज के इस लेक्चर के अंदर हम लगाएंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज। और इन एमसीक्यूज में कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे, हो सकता है कि आपको वो 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन की फॉर्म में मिल जाए, तो डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको हार्डली 10 से 12-13 क्वेश्चन कराऊंगा। 13 क्वेश्चन आप अच्छे से लगाइए, आई गारंटीड आपको इसी तरह का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में मिलेगा। तो अगर आप हमारे फर्स्ट व्यूअर हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, पेन कॉपी लेकर बैठिए। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। अब देखिए, इसमें सबसे पहले तो अपने को जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक इन्वर्स फंक्शन है, आपका साइन इन्वर्स, कॉस इन्वर्स, टैन इन्वर्स, पहले तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन्वर्टिबल होते ही नहीं है, उनको बनाया जाता है इन्वर्टिबल। और जिस ब्रांच में बनाया जाता है ना, उसको प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच कहते हैं। तो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के लिए हेडिंग डालिए आप, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के लिए आप जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनके डोमेन और रेंज पहले याद करिए, क्योंकि इस क्वेश्चन से आपको एक एमसीक्यू मिलेगा, एक आपको असर्शन रीजन मिलेगा और एक आपको 2 मार्क्स का क्वेश्चन मिलेगा। तो 4 से 5 नंबर का वेटेज है इस चैप्टर का, है ना। तो उसके लिए अपने को पहले ये चीज़ याद होना चाहिए जो मैं आपको लिखवाने जा रहा हूँ। लिख लीजिए आप, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के लिए साइन इनवर्स का जो डोमेन है और जो रेंज है, ये चीज़ें लिखनी है अपने को। डोमेन इसका होता है -1 से 1, राइट। और इसकी रेंज क्या होती है? -π/2 से π/2। इन्वर्टिबल फंक्शन होने के बाद जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में इसका रेंज लिया जाता है वो -π/2 से π/2 इंक्लूडिंग ओरिजिन, है ना। तो वो ज़्यादा कॉन्सेप्ट में नहीं जा रहा, अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, अदरवाइज आप इसे डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। ठीक है, अब हमें लिखना है किसका? कॉस इन्वर्स का। कॉस इन्वर्स का भी डोमेन यही होता है -1 से 1, लेकिन इसका जो रेंज होता है वो होता है 0 से π, है ना। कितना होता है? 0 से π। चलिए नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। तीसरा, tan इनवर्स का जो डोमेन होता है वो ऑल रियल नंबर्स होते हैं। क्या होते हैं? ऑल रियल नंबर्स। ये याद रखना बहुत ज़रूरी है, अगर याद नहीं रखेंगे तो बहुत प्रॉब्लम आएगी, क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं होंगे। और रेंज इसकी -π/2 से π/2 ओपन इंटरवल में। इसमें क्या है? क्लोज इंटरवल, इसमें क्या है? ओपन इंटरवल। चौथा आपका कॉट इनवर्स का डोमेन भी क्या होता है? रियल नंबर्स होता है। क्या होता है? रियल नंबर। लेकिन इसका जो आपका डोमेन है वो आपका 0 से π होगा ओपन इंटरवल में, है ना। तो इस तरह से कुछ कनेक्टिविटी बना लीजिए आप, याद करने में आसानी होगी कि साइन कॉस के लिए रेंज जो है ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल में होगी, और टेन और कॉट के लिए ओपन इंटरवल में होगी। वैल्यू सेम रहेंगी, -π/2 से π/2 और 0 से π के बीच में, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आप सेक इनवर्स का डोमेन देखिए। सेक इनवर्स का जो डोमेन होता है सारे रियल नंबर एक्सक्लूडिंग -1 से 1 के बीच की वैल्यूज़, है ना। इसको एक तरीके से और लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? -∞ से -1 तक इंक्लूड होगा -1 इसके अंदर, जब इसकी इस फॉर्म में लिखेंगे, ब्रैकेट की फॉर्म में, यूनियन 1 से क्या? इन्फिनिटी। ये भी लिख सकते हैं, या तो ये लिख लो या फिर ये लिख लो, दोनों बातें क्या हैं? सेम हैं इसके अंदर। ठीक है, सेक इनवर्स का ये डोमेन हो गया। अच्छा, इसका जो रेंज होगी वो 0 से π होगी, है ना। लेकिन इसमें से एक वैल्यू आपकी नहीं होगी, दैट इज π/2। अब वो भी तुम्हें पता होना चाहिए क्यों नहीं होगी, क्योंकि सेक जो होता है वो 1/cos होता है, और cos की वो वैल्यूज़ जिस पर cos की वैल्यू 0 हो वो नहीं लेना है। तो cos 90 की वैल्यू क्या होती है? 0, और 1/0 नॉट डिफाइन हो जाएगा, तो इसलिए ये वैल्यू क्या कर दी जाएगी? हटा दी जाएगी, राइट। चलिए, अब छठा आपका बचा कॉसेक इनवर्स। तो कॉसेक इनवर्स का सेम बिल्कुल यही रहेगा, -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। इसका भी सेम रहेगा यही, है ना। डोमेन इसका जो है बिल्कुल सेम रहेगा। R में से ये वाली नंबर बीच के हटा दीजिए, -1 से 1, या फिर ऐसे लिख लीजिए आप। ठीक है, अब आप कंफ्यूज मत हो जाना कि सर यहाँ ओपन इंटरवल है और यहाँ 1 के साथ आप क्लोज ले रहे हैं। मेरे भाई, ये रियल नंबर में से इनकी बीच की वैल्यू हटाई जा रही है और ये वैल्यू ली जा रही है। तो -1
इसके अंदर ब्रैकेट नहीं है ना, तो जब हम लिखेंगे इसके अंदर इस फॉर्म में माइनस इन्फिनिटी से कहाँ तक, -1 तक, तो क्लोज लेना पड़ेगा यहाँ पर, क्योंकि ये बीच की वैल्यू हट रही है, यहाँ से यहाँ तक वैल्यू लेना है अपने को। इज दैट क्लियर? चलो कोई बात नहीं, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसका क्या होगा, ये इसका उल्टा होता है ना साइन का, तो क्या हो जाएगा -π/2 से π/2। अब ये होता है 1/sin, साइन की किस वैल्यू पे वैल्यू 0 होती है, तो 0 होती है, तो इसमें से 0 क्या हो जाएगा, हटा दिया जाएगा, 0 नहीं आएगा। बस अगर आपने ये याद कर लिया ना, तो आपके लिए इस चैप्टर के क्वेश्चन जो है बहुत ही ज़्यादा ईजी लगेंगे। चलिए नोट कर लीजिए इसको फटाफट। पहला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 1। फर्स्ट क्वेश्चन में है कि इफ़ साइन इनवर्स x इक्वल टू वाई, देन इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं और ऑप्शन आपको y की वैल्यू दे रखी है। अच्छा, ये क्या कहलाता है, डोमेन, और ये क्या कहलाता है, रेंज, है ना। तो साइन इनवर्स x इक्वल टू वाई, इसमें y की वैल्यू कहाँ से कहाँ लाई करेगी, तो क्योंकि जितने भी इन्वर्स फंक्शन होते हैं ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अंदर ही लाई करते हैं। तो बताइए भाई, साइन इनवर्स का डोमेन -1 से 1 होता है, आपसे रेंज पूछ रहा है, तो रेंज क्या होती है, -π/2 से π/2 क्लोज इंटरवल, और ये y की वैल्यू है, तो y की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू -π/2 लेस देन इक्वल टू π/2, तो ये आपका आंसर होगा। इसका मतलब इसमें बी ऑप्शन इज करेक्ट। इज दैट क्लियर? आधे क्वेश्चन तो तुम्हारे उसी चार्ट से हो जाएंगे, अगर चार्ट याद है, नहीं याद है तो फिर बल्ले बल्ले मजे लीजिए आप। सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन है कि tan इनवर्स √3 और -sec इनवर्स -2, है ना, इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी। ऑप्शन आपके पास हैं लिखे हुए स्क्रीन पे, नोट कर लीजिए आप। ठीक है, प्रिंसिपल वैल्यू अंडर के अंदर हम क्या करेंगे, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अंडर में हम इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, आ जाएगा आंसर आसानी से। बताइए भाई, ये कितने की वैल्यू होती है, ये tan 60 की होती है, तो π/3 sec इनवर्स 2 sec में कितने की वैल्यू होती है, याद नहीं हो तो पहले cos में याद करो। cos 30 की वैल्यू, cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है, तो उसका उल्टा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इसका मतलब sec 60 की वैल्यू, है ना, sec 60 की वैल्यू ऐसे याद करिए। 1/2 cos में कितने की वैल्यू होती है, cos 60 की वैल्यू होती है, cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2, तो sec 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, π/3, राइट। आगे बढ़े, चलिए अब देखिए, इससे हट जाएगा क्योंकि π/3 जो है वो tan के इसमें लाई करेगा, 60 है ना, तो 60 प्रिंसिपल वैल्यू डोमेन के अंदर क्या करेगा, लाई करेगा रेंज के अंदर, -π/2 से π/2 के बीच में कितना आएगा, 60 आएगा, है ना। तो ये हटा सकते हैं आप यहाँ से, माइनस ये हो गया sec इनवर्स, है ना। अब इसमें 2 चीज़ें हैं कि sec -θ -sec θ नहीं होता है ना, ये पॉजिटिव का sec θ होता है, तो माइनस वाला केस तो हम नहीं ले सकते। अब इसको इस तरह से चेंज करो कि माइनस भी रहे और एंगल भी क्या हो जाए, चेंज हो जाए, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, sec π -π/3, क्योंकि ये 180 है ना, 180 ऐड शुगर टू कॉफ़ी, ऐड शुगर टू कॉफ़ी, तो 180 माइनस सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड में sec क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव लाने के लिए पाई माइनस क्या कर दीजिए आप, π/3, राइट। अब ये कितना हो गया, π/3 माइनस sec इनवर्स sec, ये हो जाएगा 3 बन गया 3, तो कितना हो जाएगा 2π/3, sec से sec हट जाएगा, क्यों, क्योंकि अब 2π/3 sec के अंदर क्या करेगा, लाई करेगा। 2π/3 का मतलब क्या है, 3 × 18 120, कितना 120, और sec का अभी मैंने लिखवाया था अपने को, sec का रेंज क्या लिखवाया था मैंने, बताइए, sec का लिखवाया था मैंने 0 से π, है ना, तो 0 से π, और इसमें क्या नहीं होना चाहिए, π/2 तो वैसे ही नहीं आएगा, तो 120 180 के बीच में क्या कर रहा है, लाई कर रहा है, तो ये आप आसानी से हटा सकते हैं इसको, तो कितना हो जाएगा, π/3 माइनस 2π/3, है ना। तो ये 1π/3 है, ये 2π/3 है, तो 2 में से 1 जाएगा, तो 1π/3 बचेगा, और ये माइनस का है, तो इसलिए किसका आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा। नोट कर लीजिए, देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन है ना। मैं आपको क्या लॉजिक बता रहा था कि अगर तुम्हें sec 2 की वैल्यू sec में नहीं पता है तो पहले cos में चेंज करो। cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2, तो उसका उल्टा sec हो जाएगा, तो sec 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/2 हो जाएगी, तो 60 होता है π/3, है ना। अब ये डायरेक्ट आप नेगेटिव वैल्यू -π/3, पहली बात तो लाई भी नहीं करेगी इसके अंदर, क्योंकि 0 से π के बीच में नेगेटिव वैल्यू होती नहीं, तो इसलिए आप इसे चेंज करेंगे किसके अंदर, पाई माइनस करके, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में
सेक क्या होता है, नेगेटिव होता है 180 माइनस। तो इस तरह से चेंज करेंगे कि नेगेटिव का नेगेटिव रहे और एंगल भी क्या हो जाए, चेंज हो जाए। तो चेंज हो गया, यहाँ से सेक हट जाएगा, ये हो जाएगा 2π/3। तो 2π/3 में से π/3 जाएगा तो माइनस का π/3। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए इसको। ये आपका बी ऑप्शन इज करेक्ट। विच वन? बी ऑप्शन। आगे बढ़े, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए थर्ड क्वेश्चन में अपने को क्या दे रखा है कि cos इनवर्स cos 7π/6 है ना, इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू कितनी होगी। अब देखो अगर मैं cos इनवर्स से cos डायरेक्ट सिंप्लीफाई कर दूं तो ये 7π/6 आएगा। और 7π/6 क्या बिलोंग करता है 0 से पाई? प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में नहीं करेगा, है ना, क्योंकि ये वैल्यू 6 3 जा 30 और 7 या 21 210 है। 210 180 से क्या होता है, बड़ा होता है, तो ये इसके अंदर लाई नहीं करेगा। तो अपने को इसको अंडर कंट्रोल लेकर आना है। तो कैसे कंट्रोल करेंगे, इसे स्प्लिट करिए। अच्छा, ये न्यूमरेटर इससे एक बड़ा है ना, तो आप पाई प्लस π/6 लिख लीजिए। क्यों? क्योंकि 6 कम 6 और एक कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो 7π/6। दो तरीके हैं, एक दिया हुआ है तो उसमें स्प्लिट करो, है ना, और अगर दूसरे एंगल में स्प्लिट करना है तो जनरली माइनस करके होता है उसके अंदर, है ना। तो ये हो गया 6 1 6 प्लस 7π/3। अब देखिए ये कितना हो गया, cos इनवर्स cos 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा, ऐड शुगर टू कॉफ़ी, 180 प्लस, तो थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो ये हो गया माइनस का cos π/6, है ना। अब ये माइनस की वजह से cos सिंप्लीफाई नहीं होगा। और अगर मैं इसको अंदर माइनस ले भी लूँ, cos माइनस π/6, तो cos माइनस थीटा cos थीटा होता है, तो ये इसको बैलेंस नहीं करेगा। तो इसलिए माइनस को भी हम क्या नहीं कर सकते, इसके साथ नहीं ले सकते। अब इसे हमें राउंड ऑफ करके क्या करना है, इसे माइनस को पाई माइनस करके लिखना है। तो ये क्या हो जाएगा, cos इनवर्स cos पाई माइनस π/6। कैसे? 180 में cos रहता है तो cos π/6 हो जाएगा। और 180 माइनस सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएगा और सेकेंड में cos क्या होता है, नेगेटिव होता है। अब ये कितना हो गया, cos इनवर्स cos 5π/6। अब ये सिंप्लीफाई हो जाएगा, सिंप्लीफाई होकर कितना आ जाएगा, 5π/6। अब चेक करिए क्या ये 0 से पाई के बीच में लाई कर रहा है? बिल्कुल लाई कर रहा है, क्योंकि 6 3 18 और 5 3 15, ये 150 है ना। कितना है, 150। और 150 0 से 180 के बीच में लाई करेगा। नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ क्वेश्चन में अपने को दे रखा है कि sin π/3 माइनस साइन इनवर्स माइनस 1/2, ये वैल्यू किसके बराबर होगी। ऑप्शन अपने को दे रखे हैं इसके अंदर, तो बस अपने को सिंप्लीफाई करना है। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, sin π/3 माइनस साइन इनवर्स माइनस, ये साइन में कितने की वैल्यू होती है, sin 30 की वैल्यू होती है। sin 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। तो ये हो गया sin π/3 माइनस साइन इनवर्स। अच्छा, अगर मैं इसको अंदर ले लूँ, है ना, क्योंकि साइन माइनस थीटा क्या होता है, साइन माइनस थीटा किसके बराबर होता है, माइनस साइन थीटा के। तो माइनस साइन थीटा को ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ से अगर मैं इसे सिंप्लीफाई करूँ तो ये हट जाएगा और माइनस का कितना आ जाएगा, π/6। अब जरा चेक करो, क्या माइनस का π/6 बिलोंग करता है माइनस π/2 से π/2? बिल्कुल बिलोंग करता है, क्योंकि माइनस का 30 है, वो माइनस के 90 से 90 तक जा रहा है, तो माइनस 30 बिलोंग करेगा इसके अंदर। अब बताइए कितना हो गया, sin π/3 माइनस माइनस प्लस π/6। अब ये हो गया साइन, ये हो गया 60, ये हो गया 30, 60 30 कितना हो गया, 30 90 हो गया। और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो इसका ऑप्शन कितना आएगा, डी ऑप्शन आएगा। विच वन, डी ऑप्शन इज करेक्ट, राइट। चलिए आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 5 में दे रखा है कि tan इनवर्स √3 माइनस कॉट इनवर्स माइनस √3, ये वैल्यू किसके बराबर होगी। ये सारे क्वेश्चन में अगर आप मुझसे मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन पूछेंगे ना, तो मैं इसको लगाऊंगा। ये सबसे बढ़िया क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आ सकता है क्वेश्चन, है ना। तो बताइए भाई कैसे। ये tan में कितने की वैल्यू होती है, tan 60 की वैल्यू होती है, तो π/3। अच्छा, और ये कॉट में कितने की वैल्यू होती है, ये कॉट में कितने की वैल्यू होती है, 30 की होती है, π/6, है ना। देखो कैसे, अगर कॉट में याद नहीं तो tan में तो याद है, tan 60 की वैल्यू √3/2 होती है ना। तो ये कॉट में कितने की वैल्यू हो जाएगी, 30 की हो जाएगी, π/6, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं ना tan और कॉट एक दूसरे के। तो यहाँ से हट जाएगा, ये π/3 आएगा। तो क्या π/3
-π/2 से π/2 के बीच में लाई करता है, बिल्कुल लाई करता है, क्योंकि इसका ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच का क्या है, ये रेंज है, ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की, तो उसमें आ रहा है ये π/3, राइट। अब देखिए, अब इसके अंदर ये क्या हो गया, माइनस कॉट इनवर्स, है ना। अगर मैं इसको लिख लूँ, ये कॉट है, क्या है ये कॉट, इसको अगर मैं लिख लूँ कॉट माइनस π/6, राइट, तो माइनस π/6 कॉट वाले में लाई नहीं करेगा, क्योंकि 0 से पाई होता है, और इसमें क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि कॉट कौन से, हाँ 0, तो माइनस का π/6 इसके अंदर लाई नहीं करेगा, तो आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते, राइट। इसको 180 में चेंज करो, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, cos π माइनस π/6, ऐसे तो लिख सकता हूँ। क्योंकि कॉस क्यों लिख रहे हो मेरे भाई, कॉट लिखो, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो ऐड शुगर टू कॉफ़ी, पाई माइनस सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉट क्या होगा, नेगेटिव होगा, है ना, नेगेटिव होगा, इसलिए पाई माइनस π/6 इसको क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। और 180 में चेंज नहीं होता है तो कॉट का कॉट ही रहेगा, तो ये कितना हो गया, π/3 माइनस कॉट इनवर्स, और ये हो गया कॉट 6 बन जा 6, 5π/6, राइट। अब ये सिंप्लीफाई हो जाएगा, तो ये हट जाएगा, कितना बचेगा, 5π/6, और 5π/6 का मतलब कितना है, 6 या 5 या 150, और 150 इसके अंदर लाई करेगा 150, है ना। एलसीएम ले लीजिए 6, 3 2 जा तो 2π, 6 बन जा तो 5π, तो माइनस का 3π/6, 6 3 2 जा 6, तो माइनस का π/2, ये आंसर आएगा इसका। बी ऑप्शन इज करेक्ट। विच वन, बी ऑप्शन इज करेक्ट। चलिए नोट कर लीजिए इसे। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन के अंदर हमें क्या दिया है कि साइन tan इनवर्स x, इसकी वैल्यू बताइए, है ना। साइन tan इनवर्स x की वैल्यू क्या होगी, ओके। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम इसे tan इनवर्स को कुछ मान लो, क्योंकि tan इनवर्स इक्वल टू थीटा ले लेंगे तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, tan थीटा। और ऐसे क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने के लिए आप ट्राइंगल बनाएंगे, तो tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये हो गया। तो अगर मैं ट्राइंगल ले लूँ ABC, तो यहाँ से AC स्क्वायर कितना आ जाएगा, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, तो AB 1 हो गया, ये x का स्क्वायर हो गया, तो AC इक्वल टू कितना आ गया, √1 प्लस x स्क्वायर, राइट। अब हुआ क्या कि आपने जो साइन दिया था इसमें इसकी वैल्यू थीटा लिए, तो ये बन गया साइन थीटा, और साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस हो गया 1 प्लस x स्क्वायर, तो ये इसकी पूरी वैल्यू क्या आएगी, x अपॉन √1 प्लस x स्क्वायर, ओके। डी ऑप्शन आएगा। विच वन, डी ऑप्शन इज करेक्ट, राइट। चलिए 7 क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स और tan 7π/6। चलिए अगर मैं डायरेक्ट इसको हटा दूं तो ये सिंप्लीफाई होकर 7π/6 आएगा, और 7π/6 कितना हुआ, 6 3 जा 30 आती हैं कि 210 हुआ। अब 210 जो है इसके रेंज से क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, क्योंकि उसकी tan की होती है -π/2 से π/2, तो इसलिए अभी इसे ऐसे नहीं लिखेंगे, पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इसको तोड़ेंगे, पाई प्लस π/6, क्योंकि 6 कम 6 और 1 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, तो ये हो गया tan इनवर्स, बताइए tan 180 प्लस थीटा, 180 है तो tan का tan ही रहेगा, और 180 प्लस है तो इसका मतलब ऐड शुगर टू कॉफ़ी, 180 प्लस है तो इसका मतलब किस में जा रहा है, थर्ड में जा रहा है, और थर्ड में tan क्या होता है, पॉजिटिव होता है, राइट। यहाँ से ये हट जाएगा तो कितना आ जाएगा, π/6 आ जाएगा, तो इसका आंसर क्या आएगा, ए ऑप्शन आएगा। विच वन, ए, क्योंकि π/6 लाई करता है, किससे लाई करता है, -π/2 से π/2 के बीच में लाई करता है ये, राइट, क्योंकि ये 30 है ना, -90 से 90 के बीच में 30 लाई करेगा। चलिए नोट कर लीजिए, अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर अपने को क्या दे रखा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स कॉस साइन इनवर्स √3/2, इसकी वैल्यू बतानी है। टीनी टीनी, ये तो बहुत सिंपल है भाई, बताइए कैसे। साइन इनवर्स उल्टी तरफ से इसे सॉल्व करते जाइए, तो ये हो गया कॉस और ये हो गया साइन इनवर्स, ये कितने की वैल्यू होती है, साइन 60 की वैल्यू होती है ना, और ये कितना हो गया, साइन इनवर्स
कॉस, इससे सिंप्लीफाई हो जाएगा तो ये π/3 हो जाएगा। समझ में आया? ये सिंप्लीफाई होगा और ये कितना हो जाएगा π/3, क्योंकि π/3 साइन की रेंज से क्या करता है, लाई करता है। साइन की रेंज, साइन इनवर्स की रेंज कितनी होती है, -π/2 से π/2 के बीच में, तो बिल्कुल लाई करेगा, 60 है ना ये। अब ये डायरेक्ट ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू आ गई क्या, cos π/6। cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 होती है। cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। और 1/2 साइन में कितने की वैल्यू होती है, 30 की वैल्यू। अब ये सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आएगा, 30 आएगा। तो ये आंसर आ जाएगा π/6। बी ऑप्शन इज करेक्ट। विच वन, बी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स -1/2। ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, बताइए कैसे होगा। ये साइन में कितने की वैल्यू होती है, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। तो ये हो गया साइन इनवर्स, इसको मैं साइन -π/6 लिख सकता हूँ। तो यहाँ से ये सिंप्लीफाई हो जाएगा, -π/6 आ जाएगा। अब जरा चेक करिए, क्या ये -π/2 से π/2 के बीच में लाई कर रहा है, तो बिल्कुल भी लाई कर रहा है ये, क्योंकि ये -30 है ना। तो इसका ऑप्शन आएगा आपका ए। विच वन, ए ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 10 देखिए, दूसरा क्वेश्चन मैं ये सेलेक्ट करूँगा कि मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है ये। क्या ये साइन इनवर्स 1 - x और -2 साइन इनवर्स x = π/2 है ना। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, बिल्कुल आ सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसको आप अच्छे से लगाइए। देखिए कैसे करेंगे इसको करेंगे साइन इनवर्स 1 - x को यहीं रखिए, ये माइनस है, उधर जाकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये हो गया 2 साइन इनवर्स x। ये इनवर्स है, उधर जाकर साइन बन जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका साइन π/2 + 2 साइन इनवर्स x, राइट। अब आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि साइन 90 + थीटा है ना, किसके बराबर होता है, कॉस थीटा के। साइन 90 + थीटा किसके बराबर होता है, कॉस थीटा के। तो यहाँ से हो गया 1 - x साइन 90 + थीटा, ये पूरा क्या है, थीटा है। तो ये क्या बन जाएगा, कॉस थीटा। थीटा की जगह क्या आ जाएगा, 2 साइन इनवर्स x। क्या हो जाएगा ये, 2 साइन इनवर्स x, राइट। ये बात समझ में आई या नहीं है। ये माइनस का उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और साइन देखो 90 में हमेशा चेंज होता है, किस में, कॉस में। और ये सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है, सेकंड में साइन क्या होता है, पॉजिटिव, तो इसलिए पॉजिटिव हो गया ये, राइट। अब देखिए, अब यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करेंगे, हम इसको कुछ मान लेते हैं। साइन इनवर्स x को मान लो थीटा, तो यहाँ से x = कितना हो गया, साइन थीटा। तो देखिए ये कितना हो गया, 1 - x cos 2 थीटा, 2 और साइन इनवर्स x को क्या माना था, थीटा माना था, तो cos 2 थीटा। 1 - x, अब क्योंकि x की वैल्यू साइन थीटा की फॉर्म में है, तो इसे साइन वाला फॉर्मूला बनाऊँ, 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। cos 2 थीटा के फॉर्मूले कई होते हैं, आप साइन वाला लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे x की वैल्यू जो साइन की फॉर्म में है। तो 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो -x = -2 साइन स्क्वायर थीटा। तो -x = -2 साइन थीटा की वैल्यू कितनी है, x है, तो ये माइनस का 2x²। इज दैट क्लियर। ये माइनस का इधर आके किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, है ना। ये माइनस है, इधर आकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इसमें से x कॉमन ले लो, तो ये हो गया 2x - 1 = 0। अब या तो x 0 होगा या फिर 2x - 1 0 होगा, तो x = कितना, 1/2। अब बच्चे तो हो नहीं है बच्चे क्या बोलो। अब ऑप्शन पता है बड़ा कंफ्यूजिंग है, इसमें ऑप्शन जो है 0 1/2 एक साथ भी दिया है, और एक साथ अलग अलग 0 भी दिया है, अलग अलग 1/2 भी दिया है। तो इसमें ये चेक करना पड़ेगा कि इसमें दोनों वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है। तो एक काम करता हूँ, मैं 0 रख कर देखता हूँ। अगर मैं यहाँ 0 रखूँ तो साइन इनवर्स 1 - 0 और -2 साइन इनवर्स 0 = π/2। चेक करिए भाई, तो ये हो गया साइन इनवर्स 1 और साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, तो ये 0 हो जाएगा, कितना हो गया, π/2। और साइन इनवर्स 1 होती है साइन 90 की, तो ये हट जाएगा, तो 90 = 90। तो 0 तो आंसर है इसका, है ना, 0 तो सेटिस्फाई कर रहा है। 1/2 लगा के देखता हूँ, तो साइन इनवर्स 1 - 1/2 -2 साइन इनवर्स 1/2 = π/2। तो साइन इनवर्स एक में से आधा जाएगा तो आधा बचेगा, और माइनस का 2 साइन इनवर्स ½ = π/2।
एक साइन इनवर्स हाफ है, ये 2 साइन इनवर्स हाफ है, तो माइनस का साइन इनवर्स हाफ बचेगा इक्वल टू कितना π/2। और ये कितने की वैल्यू होती है साइन 30 के, है ना। तो माइनस का π/6 बराबर आ रहा है माइनस π/2 के, तो ये इसके बराबर नहीं है, ये इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो आंसर आएगा सिर्फ 0, और 0 आपका है सी ऑप्शन। तो विच वन इज करेक्ट? सी ऑप्शन इज करेक्ट। चलिए नोट कर लीजिए। नंबर 11, मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि कुछ MCQs ऐसे होंगे जो 2 मार्क्स के लिए भी आ सकते हैं। उसमें से ये क्वेश्चन है आपका कि इसमें डोमेन बताना है। इसका क्या बताना है? डोमेन। ऑप्शन आपको दे रखे हैं, है ना। कॉस इनवर्स 2x - 1 का हमें क्या बताना है? डोमेन बताना है। अच्छा मैं ऑप्शन लिख देता हूँ। इसमें ऑप्शन है आपका 0, 1, और दूसरा ऑप्शन है आपका 0 से 1, और तीसरा ऑप्शन है आपका -1 से 1, और चौथा ऑप्शन है क्लोज इंटरवल -1 से 1। राइट, ओके। अब पहले ये बताइए कि कॉस इनवर्स का डोमेन होता क्या है? डोमेन -1 से 1 होता है। कॉस इनवर्स x में x जो होता है वो ग्रेटर देन -1 लेस देन क्या होता है? 1 होता है। राइट, तो ये वैल्यू कौन सी वैल्यू? 2x - 1, ये वैल्यू भी ग्रेटर देन इक्वल टू -1 लेस देन इक्वल टू कितनी होगी? 1। अब इसी के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है? सिंप्लीफाई करके x की वैल्यू बतानी है। तो x लाने के लिए पहले दोनों तरफ +1 कर दीजिए, है ना। तो ये क्या हो जाएगा? 0, ये कितना हो जाएगा? 2x, और ये कितना हो जाएगा? 2। 2 से डिवाइड कर दीजिए, ये हो जाएगा 0, और ये हो जाएगा x, और ये कितना हो जाएगा? 1। तो 0 से 1 के बीच में, और 1 भी क्या होगा? इंक्लूड होगा, 0 भी इंक्लूड होगा। तो 0 से 1 कौन सा ऑप्शन आएगा? बी ऑप्शन आएगा। विच वन? बी ऑप्शन। चलिए, ये 2 नंबर में आ सकता है क्वेश्चन, है ना। लेकिन एक बात और बता दूं, ये कॉज इनवर्स का है तो किसी का भी आ सकता है, tan का भी आ सकता है ना, कॉट का भी आ सकता है। तो जैसे ये सॉल्व किया है वैसे ही आप वो क्वेश्चन भी आप क्या कर सकते हैं? लगा सकते हैं। प्रैक्टिस कर लीजिए। चलो एक आध क्वेश्चन मैं और करा दूंगा, है ना। 12th क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12। इसके अंदर दिया है कि अगर x, y, z ये सभी बिलोंग करें, इनकी वैल्यू -1 से 1 के बीच में, सच दैट, क्या है ये? सच दैट cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y प्लस cos इनवर्स z इक्वल टू किसके बराबर? सच दैट देन द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई प्लस z, इसकी वैल्यू कितनी होगी? x प्लस वाई प्लस z। तो इसमें 4 ऑप्शन है हमारे पास। पहला ऑप्शन है 2, दूसरा है 3, और तीसरा ऑप्शन है 0, और चौथा ऑप्शन है 4, है ना। थोड़ा सा दिमाग लगाइए। देखिए x, y, z की वैल्यू जो है, x की वैल्यू -1 से 1 के बीच में लाई कर रही है, y की वैल्यू भी -1 से 1 के बीच में, z की वैल्यू भी -1 से 1 के बीच में क्या कर रही है? लाई कर रही है। राइट, तो अगर मैं यहाँ पर नोटिस करूँ कि cos इनवर्स x की वैल्यू कहाँ से कहाँ लाई करेगी, तो cos इनवर्स x की वैल्यू, देखो ये डोमेन किसका है? x का है। तो अगर मैं इसमें cos इनवर्स x फंक्शन लगा दूं तो इसके करस्पॉन्डिंग जो इसकी रेंज होती है cos इनवर्स x की, वो कहाँ से कहाँ लाई करती है? 0 से पाई के बीच में। यही तो होता है प्रिंसिपल वैल्यू रेंज इसकी, 0 से पाई के बीच में। और cos इनवर्स y की वैल्यू भी कहाँ से कहाँ लाई करेगी? 0 से पाई के बीच में। और cos इनवर्स z की वैल्यू भी कहाँ से कहाँ लाई करेगी? 0 से पाई के बीच में, क्योंकि इसका जो डोमेन है वो -1 से 1 है, और cos का होता है ये डोमेन, लिखवाया था मैंने स्टार्टिंग में। क्या? cos इनवर्स x का डोमेन होता है -1 से 1, है ना। और रेंज क्या होती है? 0 से पाई, 0 से पाई। तो 0 से पाई लिख दिया मैंने। राइट, अब जरा सोचो, इन तीनों का सम cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y प्लस cos इनवर्स z, इनका सम किसके बराबर है? 0 के बराबर। और ये 0 तभी पॉसिबल हो सकता है जब इंडिविजुअल इसकी वैल्यू 0 हो, इंडिविजुअल इसकी वैल्यू भी 0 हो, इंडिविजुअल इसकी वैल्यू भी 0 हो। मतलब 0 प्लस 0 प्लस 0, तभी तो पॉसिबिलिटी आ सकती है 0 के बराबर। तो इसका मतलब cos इनवर्स x किसके बराबर होगा? 0 के। तो यहाँ से x इक्वल टू हो गया cos 0 की वैल्यू कितनी होती है? 1। तो x की वैल्यू 1 आ गई, y की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी? सेम इसी तरह निकालेंगे 1। z की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी? 1। और वैल्यू हमें बतानी है x प्लस वाई प्लस z, तो 1 प्लस 1 प्लस 1, तो कितना आंसर आएगा? 3 आएगा।
है ना। ये भी 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आ सकता है। थोड़ा सा इस बात पे फोकस करिए कि अगर क्वेश्चन थोड़ा घुमा हुआ आ गया तो डरने की ज़रूरत नहीं, हमें खाली प्रिंसिपल वैल्यू ट्रिग्नोमेट्रिक इन्वर्स फंक्शन की क्या होना चाहिए, डोमेन और रेंज पता होना चाहिए, आप आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगले क्वेश्चन में क्या दे रखा है। लास्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13। इसमें भी देखो डोमेन की वैल्यू बतानी है ना। इसको बहुत ध्यान से सुनिए। सेक इनवर्स 2x + 1। अब इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन है -∞ से -1, यूनियन 0 से इन्फिनिटी। बी ऑप्शन है -∞ से -1, यूनियन 1 से इन्फिनिटी। और तीसरा ऑप्शन है -∞ से इन्फिनिटी। और चौथा ऑप्शन है 0 से इन्फिनिटी, है ना। पहले तो आप मुझे ये बताइए कि सेक इनवर्स x = y में x का डोमेन होता क्या है। अगर ये याद है तभी आप निकाल पाएंगे, अदरवाइज नहीं निकाल पाएंगे। इसका डोमेन क्या होता है, r -1 से 1, है ना। या दूसरा तरीका क्या होता है, -∞ से -1 तक और यूनियन 1 से इन्फिनिटी तक, यही तो होता है। अब ये तो सिर्फ x के लिए होता है। अब इसमें देखो ऑप्शन में ये भी दे रखा है, आपके पास ये दे रखा है ना। लेकिन ये आंसर नहीं होगा इसका, क्योंकि ये तो सिर्फ x के लिए है। यहाँ कौन है, 2x + 1 है। तो एक एक करके चेंज कर देते हैं। तो देखिए 2x + 1, अगर मैं इसके हिसाब से देखूँ तो यहाँ पर इस डोमेन में मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, -1 हो सकती है। तो ये वैल्यू <= कितनी हो सकती है, -1। और अगर मैं इस वाले डोमेन को सेलेक्ट करूं या इस वाले इंटरवल को मैं सेलेक्ट करूं तो 2x + 1 वैल्यू इसकी मिनिमम कितनी है, 1 है। और मैक्सिमम कितनी हो सकती है, मैक्सिमम कितनी भी हो सकती है। तो > कितना लिख सकते हैं, 1 या 1 से क्या लिख सकते हैं, ग्रेटर लिख सकते हैं। अब यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करो तो ये हो गया -1 तो 2x <= -2, तो x <= -1। तो इसका मतलब ये -∞ से -1 तक जाएगा ये, राइट। और इधर देखते हैं 2x > 1 - 1, तो 2x > 0, तो x > 0। ये 0 से कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा और 0 इंक्लूड होगा। और इनके बीच में क्या लगा दो, यूनियन। तो पहला ऑप्शन करेक्ट है। विच वन, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, -∞ से -1 और 0 से इन्फिनिटी, है ना। तो वीडियो अगर पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।